हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 31। ये वर्कशीट होगी सामाजिक विज्ञान इतिहास की और इस वर्कशीट में हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। इसमें हम जन राष्ट्रवाद का उदय मतलब कि अब तक जो कुछ नेता लोग या कुछ लोग ही राष्ट्रवाद के समर्थक थे और भारतीय राष्ट्रवाद में संलिप्त थे, लेकिन इसके बाद एक समय ऐसा आता है कि भारत की जनता भी राष्ट्रवाद को पहचानती है और राष्ट्र के लिए कुछ करती है। ये समय था 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी भाग लिया था। तो इस का प्रभाव भारतीय जनमानस पर भी पड़ा था, भारतीय जनों पर, आदमियों पर भी पड़ा था। और यह जन राष्ट्रवाद होने का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा वह था प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। जो ब्रिटिश भारत सरकार थी, ब्रिटेनों का जो भारत में सरकार था, इनका रक्षा व्यय में मतलब कि लड़ाई में बहुत ज़्यादा खर्च हुआ और इससे इस खर्च की पूर्ति इन लोगों ने भारतीय संसाधनों से की। खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। अगर कोई व्यक्ति निजी आय कर रहा हो, जैसे इनकम कर रहा, हमारे यहाँ जैसा कि इनकम टैक्स लगता है, तो उस समय इनकम टैक्स पर इन्होंने इनकम टैक्स को बढ़ा दिया। और व्यावसायिक मुनाफे पर कर, अगर किसी को कोई बिजनेस कर रहा है, उस पर मुनाफा हो रहा है तो उस पर टैक्स बढ़ा दिया और इस तरह से जनता को इन लोगों ने प्रभावित किया। तो जब निजी इनकम पर इन्होंने टैक्स बढ़ाया तो यह लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। उसके बाद व्यापारी लोग भी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। सैनिक व्यय में इजाफे की तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी चीज़ों की कीमतों में उछाल आया और उस समय देश में महंगाई आ गई, क्योंकि युद्ध की आपूर्ति की वजह से जरूरी चीज़ों का उत्पादन होना बंद हो गया और ज़रूरी चीज़ें भी कम होने लगी। इसकी वजह से उनकी कीमतें बढ़ गईं और जब कीमतें बढ़ीं तो देश की जो जनता थी वह भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हो गई। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि तथा अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। अब क्या हुआ कि उद्योगों में लड़ाई के सामान युद्ध के सामान बनने लगे, जिससे जरूरी सामानों की आपूर्ति में कमी होने लगी। और जब सारे देश युद्ध में ही लगे हुए थे तो बाहर से जो सामान आयात होता था उस आयात में कमी होने लगी, जिससे कि भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। भारत में जो उद्योग लगे थे वहीं अब बढ़ने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने लगे। इससे यह एक पॉजिटिव चीज़ हुआ कि भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद। युद्ध की वजह से सेना में सिपाहियों की भर्ती, जिन्हें दूर देशों में युद्ध के लिए भेजा गया, बहुत बड़े पैमाने पर सेना में भारतीय सिपाहियों की भर्ती की गई और भारत से बाहर भी दूर देशों में उन्हें युद्ध के लिए भेजा गया। वापस आकर सिपाहियों ने साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण को विस्तार से बताया और भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। और जब इन लोगों ने भारत से बाहर गया तो वहाँ इन लोगों ने इस शोषण को देखा कि किस तरह से साम्राज्यवादी शक्तियाँ औपनिवेशिक राष्ट्रों में शोषण करती हैं और इनके देशों के नागरिक कितने स्वतंत्र होकर घूमते हैं, उनको कितनी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जबकि औपनिवेशिक राष्ट्रों के जो
जनता हैं या सिपाही जाते थे तो इनको उस तरह की सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। तो इनकी आंखें खुली लड़ाई में देश से बाहर जाने के बाद, तब जाके इन लोगों ने इस औपनिवेशिक शासक ब्रिटिश शासक को, मतलब ऐसा शासन जो अपने फायदे के लिए किया जाता है, औपनिवेशिक शासन कहलाता है। तो ब्रिटिश शासन हमारे यहाँ औपनिवेशिक शासन ही था, क्योंकि ब्रिटेन वासियों ने अपने फायदे के लिए इस शासन को स्थापित किया था। भारत पर उन लोगों ने अपना शासन स्थापित किया था। तो इसका विरोध सैनिकों ने भी किया। और सैनिक क्या थे? भारत के आम लोगों के घरों के से थे। इस तरह से 1919 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील हो गया। उसके बाद 1917 की रूसी क्रांति के कारण किसानों और मजदूरों के संघर्ष के समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। जब 1917 की रूसी क्रांति हुई तो वहां के मजदूरों और किसानों के संघर्ष को भारतीय मजदूरों और किसानों ने समझा, जाना, और समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे कि समाज में सबको बराबर रहने का अधिकार है, सबको एक साथ रहने का अधिकार है। तो इन सभी बातों का जब प्रचार प्रसार हुआ तो लोग औपनिवेशिक शासन के खिलाफ खड़े हो गए और भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिली। भारत के एक एक लोग, किसान, मजदूर, आम जनता, ये सभी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हो गए। और जब भी कोई अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन होता था तो इसमें ये सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इसी के बाद 1920 का महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन आया, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आया, और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आया। और ये सभी बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए जिसमें कि पूरे भारत के लोगों ने साथ दिया और अंग्रेजों की नींव हिलाकर रख दी। अब इसके बाद इस वर्कशीट से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है, 1919 के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष जन आंदोलन क्यों कहलाने लगा? और दूसरा प्रश्न है, भारतीय उद्योगों के विस्तार में प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ? और प्रश्न 3 है, प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की क्रांति ने किस प्रकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला? तो चलिए अब इन उत्तर को लिखते हैं। प्रश्न 1 है, 1919 के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष जन आंदोलन क्यों कहलाने लगा? तो इसका उत्तर है, 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे संघर्ष में किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में जुड़ने लगे, जिससे यह जन आंदोलन कहलाने लगा। उसके बाद प्रश्न 2 है, भारतीय उद्योगों के विस्तार में प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ? तो इसका उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि तथा अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। और प्रश्न 3 है, प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति ने किस प्रकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला? तो इसका उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के साम्राज्यवादी शक्तियों और शोषण को जाना। तब जाकर उन्होंने औपनिवेशिक शासन का विरोध किया और रूसी क्रांति के बाद समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिली और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मजबूती पकड़ सका। तो बच्चों, यह थी आपकी आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने राष्ट्रवाद के जन आंदोलन के बारे में समझा। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। अगर अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।